नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एपी फिज की। पार्ले एग्रो का ये प्रोडक्ट कैसे एक कभी साइड सा लगने वाला प्रोडक्ट आज 1,000 करोड़ से ऊपर का ब्रांड बन गया। ये वाकई दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स और केस स्टडीज हैं जिनसे हम ये पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एक स्पार्कलिंग एप्पल जूस, वो भी भारत में, युवाओं का स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। और वो भी तब जब कोका कोला और पेप्सी जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से ही मार्केट में थे। सही बात है। तो आज का मकसद यही समझना है कि ये हुआ कैसे। सिर्फ एक ड्रिंक की कहानी नहीं है ये। हाँ, लगता तो यही है। इसमें स्मार्ट ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है और शायद एक पूरी नई कैटेगरी बनाने की बात भी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहाँ से आई ये कहानी? तो कहानी शुरू होती है पार्ले एग्रो से 1985 में। उनका पहला प्रोडक्ट था एपी, जो एक रेगुलर सादा एप्पल जूस था। ओके, सिर्फ एपी। हाँ, लेकिन फिर 2005 में वो लेकर आए एपी फिज। ये था कार्बोनेटेड, मतलब इसमें गैस थी, बबल्स थे। अच्छा, तो एक गैसी एप्पल जूस। ये उस टाइम कितना अलग था। मार्केट में तो कोल्ड ड्रिंक्स थे, जूस थे। यही तो इसका प्लस पॉइंट था। ये ना तो पूरा सॉफ्ट ड्रिंक था, ना ही सिर्फ फ्रूट जूस। ये था इन दोनों का एक तरह से मिक्स। इसने असल में ड्रिंक्स की दुनिया में एक नया सेगमेंट ही बना दिया। इंटरेस्टिंग। और इसकी ब्रांडिंग भी मुझे याद है, काफी हटके थी। वो टैगलाइन थी ना, कुछ कूल ड्रिंक टू हैंग आउट विद। हाँ बिल्कुल। और वो डिजाइन, लाल और काले रंग की स्लीक बॉटल। हाँ, वो काली बॉटल। ये सब बहुत सोचा समझा था। मकसद था इसे एक प्रीमियम, थोड़ा बोल्ड और यंग पहचान देना। ये सिर्फ प्यास बुझाने वाला ड्रिंक नहीं था। तो क्या था? इसे पेश किया गया एक एटीट्यूड वाला ड्रिंक की तरह, एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट। एटीट्यूड वाला ड्रिंक, ये तो काफी बोल्ड मूव था उस समय के लिए। निशाना कौन थे इसके लिए? निशाना साफ था, शहर के युवा, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स। और हाँ, ये बोल्डनेस काम कर गई। अच्छा। बिल्कुल। फिर इस सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ने भी इसमें काफी मदद की। सैफ अली खान थे, प्रियंका चोपड़ा थी, बाद में सलमान खान भी आए। हाँ, बड़े नाम थे ये तो इन चेहरों ने ब्रांड की वो कूल और स्टाइलिश इमेज को और पक्का कर दिया। ये सिर्फ पीने की चीज नहीं रही, ये दोस्तों के साथ हैंगआउट करने का, अपना स्टाइल दिखाने का जरिया बन गया। इसी को कहते हैं सही पोजीशनिंग। सही। लेकिन वो बड़े प्लेयर्स कोक, पेप्सी, उनके सामने टिकना तो मुश्किल रहा होगा। उनसे कैसे अलग दिखे? हाँ, मुश्किल तो था, पर दो बातें थीं। एक तो इसमें फ्रूट का एलिमेंट था, तो ये पारंपरिक कोला ड्रिंक से थोड़ा अलग, शायद थोड़ा हेल्दी विकल्प जैसा लगा लोगों को। फ्रूट जूस वाली बात। हाँ, और दूसरा, क्योंकि ये कैटेगरी नई थी, तो शुरुआत में इसका कोई सीधा कंपटीशन था ही नहीं। वो कोक जैसा भी नहीं था, फ्रूटी जैसा भी नहीं। इसने अपनी एक अलग जगह बना ली। ओके, तो पहचान बन गई, प्रोडक्ट अलग था, लेकिन इसे लोगों तक, खासकर युवाओं तक पहुंचाया कैसे गया? डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। पार्ले एग्रो का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो पहले से काफी मजबूत था, उसका फायदा मिला। शहरों से लेके छोटे कस्बों तक पहुंचाया गया इसे। राइट। और खास जगहों पर फोकस किया गया, जैसे सिनेमा हॉल, कॉलेज कैंटीन, कैफेज, वहां इसकी विजिबिलिटी बढ़ाई गई। और डिजिटल, आजकल तो सब वही है। हाँ, डिजिटल पर भी पूरा जोर था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एड कैंपेन्स चले, इंटरैक्टिव कैंपेन्स भी किए, जैसे वो AR फिल्टर्स आते ना। हाँ। या फिर म्यूजिक कोलैबोरेशन। ये सब चीजें युवाओं से सीधे कनेक्ट करने में काफी कारगर रही। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? नंबर्स क्या कहते हैं? कितना बड़ा बन गया ये ब्रांड? नतीजा तो बहुत जबरदस्त रहा। 2020 आते आते एपी फिज का कारोबार 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका था। 1,000 करोड़? वाह। हाँ, ये पार्ले एग्रो के सबसे सफल प्रोडक्ट्स में से एक है। और अब तो ये सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि UAE, USA और कुछ एशियन देशों में भी एक्सपोर्ट होता है। कमाल है। और अब तो शायद सिर्फ एप्पल फ्लेवर नहीं आता, मैंने देखे हैं और भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो कई और फ्रूटी वेरिएंट्स भी हैं और पैकेजिंग भी अलग अलग आती है। कैन हैं, पेट बॉटलें हैं, टेट्रा पैक भी। अलग अलग मौके और ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शंस हैं। सही है। तो अगर इस पूरी कहानी से कुछ खास बातें निकालनी हो, कुछ सीखने लायक पॉइंट्स, तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में एक पूरी तरह से नई कैटेगरी बनाना वो कितना पावरफुल हो सकता है। एपी फिज ने किसी पुराने ड्रिंक को बस थोड़ा बेहतर नहीं बनाया, उसने एक नया एक्सपीरियंस ही क्रिएट कर दिया। बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात शायद ये कि सिर्फ प्रोडक्ट का अच्छा या अलग होना ही काफी नहीं है, उसके आसपास एक कहानी बुनना, एक पहचान बनाना, वो एटीट्यूड वाली ब्रांडिंग और वो युवाओं वाला फोकस, ये सब कितना जरूरी है। हाँ, प्रोडक्ट, ब्रांडिंग
और सही टारगेट ऑडियंस, जब ये तीनों चीजें सही से मिल जाती हैं तो नतीजा वो हम देख ही रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कस्टमर के साथ सिर्फ खरीदना बेचना नहीं, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बनाना कितना जरूरी है। तो ये थी एप्पी फिज की कहानी। कैसे एक अलग सोच, थोड़ी बोल्ड ब्रांडिंग और युवाओं की नब्ज पकड़कर एक प्रोडक्ट इतना बड़ा बन गया, 1000 करोड़ का सफर तय कर गया। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी भारत में ऐसी कोई अनदेखी कैटेगरी है या कोई ऐसा कस्टमर ग्रुप है जिसे टारगेट करके अगला बड़ा इंडियन ब्रांड बनाया जा सकता है। सोचने वाली बात है।